नमस्कार दोस्तों, मेरा ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश में एक बड़ी संख्या में जो भर्ती आई हुई है उस संबंध में जानकारी लेकर के आया हूं। दोस्तों, वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। A to Z जानकारी आपको बेहतर मिलेगी। मित्रों, इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होगी और ना ही कोई एग्ज़ाम फीस आपसे लिया जाएगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के लिए ये भर्ती आई हुई है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बम्पर भर्ती है। किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम फीस या आपसे कोई लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। दूसरी बात मित्रों, इस वीडियो पर हम आपको यह भी बताएंगे कि इसका आवेदन कैसे करना है। बहुत ही सिंपल प्रक्रिया है आवेदन करने की। और एक बार जब आप सेवा योजन पोर्टल की उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप लॉगिन कर लेते हैं या फिर आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, तो फिर आप हमेशा के लिए नई नई जो भर्तियां आती रहती हैं उस पर आप आवेदन करते रहेंगे। तो मित्रों, विलंब ना करते हुए आइए चलते हैं उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं जो भर्ती के संबंध में आया हुआ है। 3 अलग अलग पदों पर यह भर्ती आई हुई है। काफ़ी सुनहरा वेतनमान भी है मित्रों। सारी जानकारी भर्ती के संबंध में आपको इस वीडियो पर मिलेगी, तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मित्रों, इस भर्ती का पूरा विवरण देखने के लिए हम आ गए हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र पर और यहाँ हमने टाइप किया है सेवा योजन। जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ सर्च बॉक्स है वहाँ पर हमने सेवा योजन लिख करके सर्च किया है। तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर के आ गया है। यहाँ जैसे ही आप रोजगार संगम के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मित्रों, यहाँ पर हम ये जो एडवर्टाइज है इसको कट करेंगे और उसके बाद दोस्तों हम चलेंगे अपने आगे के पेज पर। यहाँ आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, जॉब सीकर्स, आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स और इसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स और फिर रोजगार मेला। जैसे ही आप आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है। मित्रों, यहाँ लेटेस्ट जो भी भर्तियाँ आई हुई होती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको दिखा दिया जाता है। आइए चलते हैं, हम उस भर्ती को देख लेते हैं जिसके बारे में हम अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं। इसके लिए हमें अंतिम पेज सेलेक्ट करना होगा और जैसे ही अंतिम पेज सेलेक्ट करते हैं मित्रों, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ नीचे से ही हम सबसे पहले देखेंगे, ये रहा आपका उद्योग विभाग। मित्रों, इसकी पूरी विवरण देखने के लिए हम रिक्त विवरण के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो मित्रों, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे उस संस्था कंपनी का नाम जो कि इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवा रही है। मित्रों, ये भर्ती सेवा योजन विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से की जा रही है। मित्रों, रिक्त का विवरण देख लीजिए। उस कंपनी का नाम है फ्यूजन टेक मल्टी सर्विसेज, यानी कि ये वो कंपनी है जो इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करवा रही है। पद का नाम मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS है। विभाग का नाम उद्योग है। आवेदन की अंतिम तिथि 29 जनवरी 2025 रखी गई है। मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल रिक्तियों की संख्या 141 है। अनिवार्य जो योग्यता मांगी जा रही है वो हाई स्कूल मांगी जा रही है, वो भी आप किसी भी विषय किसी भी सब्जेक्ट से हों, आप इस भर्ती के लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर कार्य का विवरण देख लीजिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी ऑफिस में जो विभिन्न प्रकार के वर्क होते हैं उनको करने के लिए स्टाफ की भर्ती है। अपेक्षित वर्ग मित्रों, यहाँ पर आप पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, ये सभी आवेदन कर सकते हैं। अगर हम वेतनमान की बात करें मित्रों, तो 20,985 रुपये प्रतिमाह का वेतनमान आपको इस नौकरी में मिलने वाला है। न्यूनतम आयु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 18 वर्ष और अधिकतम आयु सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 40 वर्ष रखी गई है। आप नीचे देख लेते हैं मित्रों, अपेक्षित अनुभव आवश्यक नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं मांगा जा रहा है। यदि आप आयु सीमा में छूट की कैटेगरी के अंदर आते हैं तो निश्चित ही आपको उसका लाभ दिया जा सकता है। कार्यस्थल उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद यहाँ पर दिखाए गए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में आपको किसी भी ज़िलों मतलब सभी ज़िलों में भर्ती आई हुई किसी भी ज़िले में आपका नियुक्ति हो सकता है। अन्य विवरण देखा जाए तो यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इज़ एट लीस्ट हाई स्कूल पास्ड, यानी कि कम से कम आपका कक्षा 10 पास होना चाहिए। विथ कैपेबिलिटी ऑफ एकम्पनीज ऑफिस रिलेटेड डिफरेंट वर्क्स, यानी ऑफिस संबंधी विभिन्न प्रकार के कामों को करने के लिए आप कैपेबल होने चाहिए। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो SC के लिए 21 पद
21% सॉरी, SC 21%, ST आपका 2% एंड OBC 27% विल बी इम्प्लीमेंटेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ जियो डेटेड 23/1/2008। यानी कि जो 23/1/2008 का गवर्नमेंट आर्डर है उसके अनुसार इस भर्ती में 21% आरक्षण SC के लिए और 2% ST के लिए, OBC के लिए 27% और जो है बाकी सामान्य वर्ग के लिए है। तो ये रहा मित्रों पहले पद का जो है वो पूरा विवरण। इसी विभाग में एक दूसरा पद है, आइए उसका भी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये रहा मित्रों वो दूसरा नोटिफिकेशन जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का है। कंपनी वही है, विभाग वही है जो भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करवा रही है। कुल रिक्तियों की संख्या यहाँ पर 100 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का पद है। यहाँ पर आपसे 2 योग्यताएं मांगी जा रही हैं। पहला है इंटरमीडिएट, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम से हों आप। कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी में आपका CCC समस्त यहाँ लिखा हुआ है वर्ग स्ट्रीम, और शिक्षा का स्तर CCC ऑल सब्जेक्ट, यानी कि 2 योग्यताएं आपके पास होनी चाहिए। अपेक्षित वर्ग की बात करें तो यहाँ पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी। इसमें भी आपको 20,985 रुपये प्रतिमाह का वेतनमान मिलेगा। न्यूनतम आयु सामान्य वर्ग के लिए 18 और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। किसी भी प्रकार का कोई अनुभव नहीं मांगा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों के लिए ये भर्ती है। अन्य विवरण में यदि हम देख लें मित्रों तो मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर इज एट लीस्ट इंटरमीडिएट पास्ड एंड CCC सर्टिफिकेट इशूड बाई DOEC। द कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड मस्ट बी 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी एंड 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। यानी यहाँ पर इंटरमीडिएट के साथ CCC होना चाहिए, और साथ ही मित्रों हिंदी में टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट और अंग्रेजी में आपका 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आरक्षण की नियमावली वही है, SC 21%, ST 2%, OBC 27%। ये हमारा जो है 23 जनवरी 2008 के गवर्नमेंट आर्डर के अनुसार है। मित्रों अभी वीडियो पर बने रहिएगा। एक और पद आया हुआ है इसी विभाग में, उसका भी नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ये रहा मित्रों वो तीसरा नोटिफिकेशन जो कि उद्योग विभाग में ही भर्ती के लिए आया हुआ है। कंपनी वही है, पद का नाम यहाँ है कंप्यूटर ऑपरेटर। अंतिम तिथि 29/1/2025। कुल रिक्तियों की संख्या यहाँ भी मित्रों 148 है। तो अगर हम तीनों भर्तियों की बात कर लें तो मित्रों तीनों भर्तियों को मिला करके लगभग 400 पदों पर यह भर्ती आई हुई है। इसमें अगर हम योग्यता की बात करें तो इंटरमीडिएट किसी भी वर्ग किसी भी स्ट्रीम से हैं। दूसरा डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। फिर इसके बाद में O लेवल इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखा हुआ है। कंप्यूटर कॉम्पिटेंसी में आपके पास डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है। पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी सभी आवेदन कर सकते हैं। अगर वेतनमान की बात की जाए तो 23,884 रुपये प्रतिमाह का वेतनमान है मित्रों। अधिकतम आयु 40 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए। किसी भी प्रकार का कोई अनुभव आवश्यक नहीं है। उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में आपको काम करने का अवसर मिल सकता है। मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर इज इंटरमीडिएट, यानी कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए आपके पास इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट और O लेवल सर्टिफिकेट। टाइपिंग स्पीड यहाँ भी आपका 25 वर्ड पर मिनट हिंदी और 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश। रिजर्वेशन सेम प्रोसेस है मित्रों। तो ये रहा 3 प्रकार की जो भर्तियां उद्योग विभाग में आई हुई हैं उसका पूरा विवरण। मित्रों इसका आवेदन करने के लिए आप सबसे पहले सेवा योजना पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, यूज़र ID पासवर्ड जनरेट करेंगे। उसके बाद आप वहां पर लॉगिन करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन संबंधी किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। किसी भी प्रकार के डाउट्स के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, निश्चित ही उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आशा करते हैं आज की यह जानकारी आपको बेहतर समझ में आई होगी। मिलते हैं अपनी किसी अगली जानकारी युक्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।